हेलो नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल कोर्ट से पे। स्वागत नहीं करोगे मेरा एक वीक के बाद, ऑलमोस्ट अ वीक आफ्टर। एनीवे, आज जो मैं बात करूँगा वो केरला हाई कोर्ट से जुड़ा हुआ मसला है। हम जब फॉर्जरी या फ्रॉड की बात करते हैं तो जहन में एक तस्वीर आती है कि ये कोई आम आदमी होगा, कोई शख्स होगा जिसे जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज होती है या कंप्लेनेंट होता है, वो कंप्लेंट दायर करता है कोई एक शख्स के खिलाफ। हम जब इस तरह का वाक़या सामने आता है तो हम कभी ये नहीं सोचते कि ये जो शख्स होगा वो आम आदमी के बियॉन्ड जो होता है, जैसे कि जहन में यही रहता है कि एक नॉर्मल सा बंदा होगा जो जिसने फॉर्जरी की होगी या फ्रॉड किया होगा और उसका मिसयूज़ किया होगा। ये एक मतलब हमारे और आपके बीच में जो कुछ क्रिमिनल माइंडेड लोग होते होंगे वो उनका ये काम होगा। इस तरह का जहन जो है वो दिमाग में आता है, इस तरह का विचार दिमाग में आता है। लेकिन हम ये नहीं सोचते कि ऐसा भी हो सकता है कि इस तरह का फ्रॉड या फॉर्जरी और उसमें इन्वॉल्वमेंट अगर किसी शख्स का हो सकता है तो वो एक इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी से भी जुड़ा हुआ शख्स हो सकता है। तो ऐसा ही मामला केरला हाई कोर्ट के सामने आया, जहाँ पे जो फॉर्जरी का एलिगेशन है, जो इन्वेस्टिगेशन या कि प्रोसिक्यूशन का केस है, वो है फॉर्जरी ऑफ वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट विच इज़ रिक्वायर्ड फॉर द पासपोर्ट। जब भी आप पासपोर्ट अप्लाई करते हो तो आपके जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस होते हैं, जैसे रेसिडेंस प्रूफ, टेस्टिमोनियल्स जो है, और बर्थ सर्टिफिकेट वगैरह, जो भी डॉक्यूमेंट जो रिक्विजिट डॉक्यूमेंट होते हैं, उसका फोर्ज करके, उन डॉक्यूमेंट्स का फोर्ज करके, और वो फोर्जरी में इन्वॉल्वमेंट अगर किसी पुलिस ऑफिसर का हो तो और भी ज़्यादा गंभीर मामला हो जाता है। क्योंकि पासपोर्ट जब होता है, पासपोर्ट अथॉरिटी में जब आप पासपोर्ट के लिए अप्लाई करते हो तो उनके जो भी इनिशियल प्रोसेस वगैरह होते हैं उसके बाद में वो पुलिस वेरिफिकेशन के लिए जाता है। जो कंसर्न पुलिस स्टेशन होता है जहाँ पे आप रहते हो, उसके पुलिस वेरिफिकेशन के लिए बाकायदा पासपोर्ट ऑफिस फॉरवर्ड करता है, और पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट के सबमिशन के बाद ही जो है आगे की कार्रवाई होती है, जिसमें आपको पासपोर्ट इशू किया जाता है। लेकिन यहाँ पे मामला ये है कि ये जो पुलिस ऑफिसर थे ये खुद ही इन्वॉल्व थे फॉर्जरी करने में, कॉन्कोक्शन करने में, और जिसके तहत उन्होंने 10 से ज़्यादा जो अप्लीकेंट थे, पासपोर्ट अप्लीकेंट थे, उनके डॉक्यूमेंट को फोर्ज करते हुए पासपोर्ट जो है प्रक्रिया में, जो पासपोर्ट ऑफिस में जो डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं उन ये कॉन्स्पिरेसी हायर की, हैच की, और इस फोर्ज डॉक्यूमेंट के बेसिस पे जो कि बहुत सारे लोगों के डॉक्यूमेंट्स, सिग्नेचर्स वगैरह फोर्ज करके उन्होंने पासपोर्ट ऑब्टेन किए। और इस पूरी प्रक्रिया में अगर किसी का ठोस इन्वॉल्वमेंट रहा तो उन पुलिस ऑफिसर का ही था, जिनकी ये जिम्मेदारी थी कि वो वेरीफाई करे। अब यहाँ पे बगैर वेरिफिकेशन के, उनकी तरफ से वेरिफिकेशन से एक पूरी कॉन्स्पिरेसी, प्लान्ड कॉन्स्पिरेसी हैच की गई, जिसके तहत फोर्ज डॉक्यूमेंट के बेसिस पे, कॉन्कोक्टेड डॉक्यूमेंट के बेसिस पे, गॉटअप डॉक्यूमेंट के बेसिस पे, फ्रॉडुलेंट डॉक्यूमेंट के बेसिस पे कई और शख्स से जुड़े हुए डॉक्यूमेंट को फोर्ज करते हुए अन्य व्यक्तियों के लिए पासपोर्ट फैसिलिटेट किया गया, ऑब्टेन किया गया। और इसमें पूरी तरह से इन्वॉल्वमेंट जो था वो कंसर्न पुलिस ऑफिसर्स का था। ये मामला जब इसका जो मतलब सामने आया तो मसला हाई कोर्ट तक पहुंचा, और हाई कोर्ट में पहुंचने के बाद में जो जस्टिस C.A. डायस है, उनके पास ये मसला बेल के लिए पहुंचा था, और बेल
की जो सुनवाई की प्रक्रिया थी, उस तहत जब कंप्लेनेंट जो मतलब पिटिशनर जो थे, बेल जिन्होंने दायर की थी, जो ऑफिसर्स ने जो बेल के लिए अप्लाई किया था, उनका शायद नाम है अंसिल सन ऑफ अब्दुल अजीज़। ये हैं जिन्होंने ये बेल के लिए अपनी याचिका दायर की थी, जिसके तहत उन्होंने बेल की रिलीफ मांगी थी। ये प्रक्रिया की सुनवाई करते वक्त जो कोर्ट है, केरला हाई कोर्ट जो है, उन्होंने ये माना कि ये काफ़ी गंभीर मसला है, लेकिन प्रोसिक्यूशन ने जब ये बताया कि ये जो पूरा मसला ही है, क्योंकि ये कॉन्स्पिरेसी जो है, जैसे जैसे इसको डिटेक्ट किया जा रहा है, इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है, उसमें कई सारे चीज़ें और भी उजागर होनी है और उसका प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन ज़रूरी है, ताकि ये पाया जा सके या ये इन्वेस्टिगेट किया जा सके कि और भी कितने बड़े पैमाने पे एक कॉन्स्पिरेसी हैच की गई थी, जिसके तहत फोर्ज डॉक्यूमेंट के बेसिस पे, फ्रॉडुलेंट डॉक्यूमेंट के बेसिस पे पासपोर्ट पाया गया हो। तो इसलिए क्राइम ब्रांच जो है, इनके पास ये इन्वेस्टिगेशन ट्रांसफ़र कर दिया गया है। और जैसा ही ये प्रोसिक्यूशन की तरफ से कोर्ट को बताया गया, कोर्ट ने जो है वो पूरी याचिका जो है बेल की, वो मतलब एडजन कर दी। अब इस याचिका में ऑब्वियसली, जैसे हर याचिका में बेल एप्लीकेशन में एक्यूज अपने आप को इनोसेंटी कह के प्रोसीड करता है, उसका कोई रोल नहीं है, ये मतलब इस कंप्लेंट में कोई तथ्य नहीं है, ये झूठा कंप्लेंट है, इस तरह के जो कॉमन या नॉर्मल ग्राउंड्स होते हैं वो लिया। लेकिन इस रैकेट में इस पिटिशनर का कोई इन्वॉल्वमेंट वगैरह नहीं है, इस तरह का आर्गूमेंट कैनवास वगैरह किया। लेकिन क्योंकि पूरा का पूरा इन्वेस्टिगेशन जो है अब वो क्राइम ब्रांच को ट्रांसफ़र कर दिया है, तो हाई कोर्ट ने ये उचित समझा अपने विजडम में कि ये पूरी बेल याचिका ही जो है इसे मतलब स्थगित कर दी जाए, यानी कि इसे एडजन कर दिया जाए। तो ये एक अपना एक वाक़या है जहाँ पे सरप्राइजिंगली नॉर्मली पासपोर्ट जैसे मसले में ये पुलिस का दायित्व होता है, पुलिस की अपनी ड्यूटी होती है प्रॉपर वेरिफिकेशन करके, प्रॉपर डॉक्यूमेंट वेरीफाई करने के बाद में नॉट ओनली डॉक्यूमेंट, वेरासिटी ऑफ द डॉक्यूमेंट के साथ साथ रेसिडेंस प्रूफ वगैरह, फिज़िकल वेरिफिकेशन वगैरह करने के बाद में उनको बाकायदा रिपोर्ट सबमिट करनी पड़ती है। लेकिन यहाँ पे ये तो उल्टा ही हो गया कि इसमें जो पुलिस ऑफिसर ही है उनके ऊपर ही एलिगेशन हो गया कि वो खुद इन्वॉल्व रहे कई सारे फोर्ज डॉक्यूमेंट को यूज़ करते हुए, या यूँ कहे कि क्रिएट करते हुए फ्रॉडुलेंट डॉक्यूमेंट कॉन्कोड करते हुए वो कई सारे लोगों के लिए वो पासपोर्ट अवेल करने में या पासपोर्ट पाने में मददगार साबित होते हैं। तो ये मसला जो है वो अब आगे कितना तूल पकड़ता है और किस तरह से ये इन्वेस्टिगेशन अपना मोड़ लेता है और कितनी बड़ी कॉन्स्पिरेसी है या नहीं भी है, ये तो आने वाले वक्त में पता ही पड़ेगा। जैसे ये क्राइम ब्रांच अपनी रिपोर्ट सबमिट करेगी तब का तब पता होगा, तब चार्जशीट वगैरह जो भी फाइल होगी तब का तब मालूम पड़ेगा कि कितने बड़े लेवल की ये कॉन्स्पिरेसी या फॉर्जरी है। बट फ़िलहाल जो ये याचिका है बेल एप्लीकेशन वो अगली सुनवाई तक टाल दी गई है, क्योंकि मामला जो है क्राइम ब्रांच को ट्रांसफ़र कर दिया गया है प्रॉपर तरीके से इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। तो मैंने सोचा कि ये जो मसला है, ये जो ऑर्डर है, आप लोगों के संज्ञान में लाया जाए, इसी वजह से ये वीडियो बनाया। और उम्मीद है आपको ये वीडियो आज का पसंद आया हो, और फिर कल किसी और मसले से जो कि क्राइम से जुड़ा हो या क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन से जुड़ा हो, ऐसे ही किसी और मसले को लेकर और उसी से जुड़े हुए जजमेंट को लेकर मैं आपके सामने फिर पेश होऊंगा। तब तक के लिए आप सभी का
धन्यवाद। और फिर मिलने के वादे के साथ मैं आज का ये वीडियो समाप्त करता हूँ। फिर कल मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे एंड गॉड ब्लेस यू।